बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने हैलो एल्केन की बेसिक जानकारी के बारे में बात की कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से अटैच होता है, जुड़ा होता है, उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, संकरण क्या है। तो बच्चों, मैंने आपको संकरण कैलकुलेट करना भी मैंने आपको सिखाया था कि संकरण कैलकुलेट कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात किया था बच्चों। और बच्चों, आज हम पहले तो मैं आपको जो क्वेश्चन दिया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, पहले मैं उसका आपको आंसर बताता हूं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड थे और बच्चों कितने पाई बॉन्ड थे। बच्चों, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है अभी तक, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है हैलो एल्केन का है, या फिर मैं कहूं चैप्टर नंबर 10 का, तो बच्चों जरूर देखिएगा, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और बच्चों, आज अपन एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं उस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास में क्वेश्चन क्या था बच्चों, हमारे पास में ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बच्चों ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने तो सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ये हमें बताना है। तो बच्चों, पहले हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखते हैं अच्छी तरीके से। देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों क्या है, डबल बॉन्ड है, ये हमने ऐसे लिख दिया। इस कार्बन पर कितने CN समूह जुड़े हुए हैं बच्चों, 2 CN समूह जुड़े हुए हैं। और आपको पता है CN समूह के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। यहां भी हम इसको इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल खोल के लिखना है, हमें कैलकुलेट करना है कि इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने तो सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, इस कार्बन से भी कितने CN समूह जुड़े हुए हैं, 2 समूह जुड़े हैं। अब बच्चों हम इसके अंदर चेक करते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था बच्चों कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड के अंदर केवल और केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड होता है। और बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और मैंने आपको जाते टाइम लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि चाहे बॉन्ड चाहे सिंगल हो, चाहे बॉन्ड चाहे डबल हो, चाहे बॉन्ड चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो अच्छी तरीके से समझना, बॉन्ड चाहे सिंगल हो, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड है तो मैंने कहा था डबल बॉन्ड में एक तो बच्चों क्या होता है, सिग्मा होता है, और एक बच्चों क्या होता है, पाई होता है। और बच्चों ट्रिपल बॉन्ड मैंने कहा था बॉन्ड चाहे सिंगल हो, बॉन्ड चाहे डबल हो और बॉन्ड चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा तो कितना होगा, एक ही होगा। और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, बच्चों कितने होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे, 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो बच्चों अगर यहां पर हम कैलकुलेट करें तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों यहां पर हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 9 होंगे। और बच्चों पाई बॉन्ड कितने होंगे, 2 4 6 8 और 9। तो बच्चों इस दिया गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, इसके अंदर 9 ही क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे और 9 ही बच्चों क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। इस प्रकार से आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड के अंदर कि कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, उनका कैलकुलेशन हम किस आधार पर हम करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, हमारा टॉपिक है हैलो एल्केन का वर्गीकरण, या फिर मैं कहूं एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। बच्चों
हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण होता है बच्चों, उसको दो भागों में या फिर मैं कहूं दो टाइप से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से किया गया है। वो प्रकार हमारे पास में बच्चों कौन कौन से हैं? उनमें से बच्चों हमारे पास में पहला टाइप आता है, हमारे पास में ए टाइप आता है। क्या आता है बच्चों? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बच्चों एक वर्गीकरण तो हम हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर करते हैं, और बच्चों दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो हम किस आधार पर करते हैं? वो वर्गीकरण करते हैं हमें हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। तो बच्चों दूसरा जो हमारे पास में जो वर्गीकरण होता है वो वर्गीकरण होता है कि हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा है उस कार्बन एटम का संकरण क्या होता है। ठीक है बच्चों, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे? इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये दोनों प्रकार के जो टू टाइप से हम वर्गीकरण कर सकते हैं बच्चों, पहला तो हमारे पास में हो गया हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और दूसरा हमारे पास में है हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। और बच्चों इसीलिए मैंने आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में संकरण ज्ञात करना बताया था, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में संकरण ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें ये पता होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। ये हमें इन बेसिक बातों को आना हमें जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें फिर से कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला हमारे पास में आता है बच्चों मोनो हेलो एल्केन। क्या आता है बच्चों? मोनो हेलो एल्केन। दूसरा हमारे पास में आता है बच्चों डाई हेलो एल्केन। क्या आता है? डाई हेलो एल्केन। यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 1 है तो उसे हम कहते हैं बच्चों मोनो हेलो एल्केन। और यदि किसी हैलोजन या फिर मैं कहूं यदि किसी हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, तो बच्चों हम उसे क्या कहते हैं? डाई हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई हेलो एल्केन कहते हैं। और बच्चों अगर हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है, तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। और बच्चों अगर 4 है तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? टेट्रा। क्या कहते हैं? टेट्रा हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बेस्ड ऑन हैलोजन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड इज डिवाइडेड ऑफ 4 पार्ट। फर्स्ट मोनो हेलो एल्केन, सेकंड डाई हेलो एल्केन, 3 ट्राई हेलो एल्केन, और 4 बच्चों टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, और बच्चों हैलोजन परमाणु से अटैच जो कार्बन एटम है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड पर इसे फिर से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हमारे पास में कौन कौन से आते हैं बच्चों? या तो हमारे पास में ऐसा हो सकता है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रहा है बच्चों उस कार्बन का जो संकरण है वो हमारे पास में क्या हो बच्चों sp3 हो। या फिर ऐसे भी हो सकता है हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण क्या हो? sp2 हो। और ऐसे भी हो सकता है बच्चों कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण ही क्या हो? sp हो। तो इस आधार पर
हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण क्या है, उसके आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। या तो संकरण sp3 हो सकता है, या संकरण sp2 हो सकता है, और या बच्चों संकरण क्या हो सकता है, sp हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हेलो एल्केन की जो क्लासिफिकेशन है उसकी एक रूपरेखा है। हम ये आगे के लेक्चर के अंदर इन क्लासिफिकेशन के बारे में बच्चों हम चर्चा करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से, बहुत गहराई से और बहुत ही आराम से। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर बात करते हैं बच्चों, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम इस वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। बच्चों आप बिल्कुल मत घबराइए नोट्स के लिए, नोट्स में या तो इस वीडियो लेक्चर में या इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको जहां तक अभी तक या मैं उस वीडियो लेक्चर तक जितना आपको मैं पढ़ा दूंगा उसकी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ की आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और नोट को राइट डाउन कर लेना। ठीक है बच्चों, अब देखो हम बात करते हैं, हमारा पहला ए वर्गीकरण है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। पहला ए क्लासिफिकेशन है, ए वर्गीकरण है हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर। बच्चों पहला हमारे पास में वर्गीकरण है कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो हमारे पास में एल्किल हैलाइड हैं या जिन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं उनका वर्गीकरण, या मैं कहूं उनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, 4 भागों में बांटा गया है। याद रखना, अच्छी तरीके से समझना, कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और वो बच्चों 4 भाग हमारे पास में कौन कौन से हैं, अब उनको बड़े ही ध्यान से समझना है। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एल्किल हैलाइड, ये हमारे पास में एल्किल हैलाइड है जिसको हम RX से बच्चों हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, RX से हम प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं RX के बारे में, तो इसको सबसे पहले हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला हमारा वर्गीकरण है बच्चों, वो कौन सा है, मोनो हेलो एल्केन, या फिर मैं कहूं मोनो एल्किल हैलाइड। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप या तो ऐसे बोल सकते हो मोनो हेलो एल्केन बोल सकते हो, या बच्चों आप क्या बोल सकते हो, मोनो एल्किल हैलाइड। क्या बोल सकते हो, मोनो एल्किल हैलाइड। ध्यान से समझना बच्चों, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। क्या होता है बच्चों, एक होता है। तो अच्छे से समझना, जब हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 1 हो, जब हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 1 हो, वह जब, या फिर मैं कहूं जब X परमाणु की संख्या कितनी हो बच्चों, 1 हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, मोनो हेलो एल्केन या फिर मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। जैसे इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो एग्जाम्पल में लिख सकता हूं CH3, CH2 और Cl। बच्चों यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया मैंने Cl। बच्चों यहां पर आप देख रहे हो, पहली बार यहां पर हमें अच्छी तरीके से समझना है, हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम का संकरण क्या है, sp3 है। कैसे है, देखो यहां पर एक कार्बन है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2 हो गए, और 2 सिग्मा बॉन्ड ये हाइड्रोजन बना रखी है, इससे हाइड्रोजन जुड़ी हुई है इस टाइप से। तो सिग्मा 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 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4।
जब बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं तो एक क्या होगा, एस कक्षक, और बच्चों 3 कितने होंगे, पी कक्षक होंगे। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, sp3 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसका नाम मैं साथ में आपको नाम भी सिखाते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। वैसे नाम आपको मैं डिटेल से नोमेनक्लेचर वाला मैं टॉपिक लूंगा और मैं डिटेल से आपको नामकरण के बारे में, उनके रूल वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं अपनी बोर्ड क्लास के और आपको एनसीईआरटी के। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का बच्चों नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो देखो बच्चों, इसका अगर मैं बच्चों यहां पर देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये मोनो हेलो एल्केन क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। इसलिए बच्चों हम इसको क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन या मोनो एल्किन हैलाइड कहते हैं। बच्चों अगर इसके मैं साधारण नाम के बारे में बात करूं तो साधारण नाम मैंने कहा था, हेलो एल्केन का साधारण नाम क्या है, एल्किल हैलाइड। क्या है, एल्किल हैलाइड। तो ये तो हमारे पास में एल्किल हो गया और ये हमारे पास में क्या हो गया, हैलाइड हो गया। तो 2 कार्बन वाले एल्किल को बच्चों क्या कहते हैं, हम एथिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिल। और ये हमारे पास में क्या हो गया, क्लोराइड। तो हैलाइड के रूप में हम Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। और बच्चों अगर मैं IUPAC नेम के बारे में बात करूं तो IUPAC नेम में IUPAC नाम क्या है, देखो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो बच्चों यहां पर ध्यान से समझिएगा, हेलो, यहां पर हम हेलोजन को हेलो की फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चों Cl है तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। और बच्चों यहां पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की एल्केन हमारे पास में क्या होगी, एथेन होगी। क्या होगी बच्चों, एथेन होगी। तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास में वर्गीकरण आता है बच्चों, वो आता है हमारे पास में डाई हेलो एल्केन। क्या आता है बच्चों, डाई हेलो एल्केन आता है। और बच्चों ध्यान से समझिएगा कि जब X परमाणु की संख्या हेलोजन परमाणु की जो संख्या है वो कितनी हो, अगर 2 हो तो बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन, या फिर हम कहते हैं डाई एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर डाई हेलो एल्केन में बच्चों डाई का मतलब होता ही क्या है, 2 होता है। मतलब डाई हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या कितने होंगे, 2 होंगे। और बच्चों वो दोनों हेलोजन परमाणु समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों, और वह एग्जाम्पल मेरे पास में क्या है, एग्जाम्पल है मेरे पास में CH3। बच्चों ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। पहले तो आप समझिएगा कि मैंने क्या कहा है, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। और बच्चों वो दोनों हेलोजन परमाणु सेम भी हो सकते हैं, मे बी डिफरेंट भी हो सकते हैं, और मे बी सेम भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं बच्चों, और अलग अलग भी हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब समान और डिफरेंट हो तो कैसा हो, एग्जाम्पल क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो इधर देखिएगा ध्यान से, यहां मैंने Cl लिखा और ये CH2 और ये मैंने लिख दिया बच्चों Br और मैंने ये लिख दिया CH3। ध्यान से समझिएगा, पहली बात तो आपको ये समझना है, यहां पर प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 ही होनी चाहिए। ये बात विशेष ध्यान देने वाली बात है। अब देखो बच्चों, यहां पर हेलोजन परमाणु कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। अब बच्चों ये भी डाई हैलाइड है तो डाई हेलो एल्केन तो है ये भी। क्या है बच्चों, डाई हेलो एल्केन तो है ये भी, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर हेलोजन परमाणु कितने हैं बच्चों, 2 है। तो पहले तो मैं आपको ये नाम के बारे में बताता हूं, इसके नाम के बारे में बताता हूं। तो बच्चों अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम सबसे लंबे कार्बन श्रृंखला का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बच्चों हमारे पास में ये आ गई, 1 2 3 4 या 1 2 3 4। ये बात क्लियर बच्चों। उसके बाद में हमें हेलोजन परमाणु की नंबरिंग करते हैं, हम उसके कार्बन श्रृंखला को नंबर देते हैं, अंकन देते हैं, और हम अंकन उस सोर्स से देते हैं जिधर से हेलोजन परमाणु को कम से कम नंबर मिले।
बच्चों मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 और इधर से नंबरिंग करूं तो बच्चों 1 2। देखो दो पॉइंट, 2 रूल भी मैंने यहां पर आपको कवर कराया है। सबसे पहले हम उस कंपाउंड के अंदर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का या मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। उसके बाद में हम अंकन उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से हाइड्रोजन परमाणु को कम से कम नंबर मिले। हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव भी कर लिया। अब अंकन करना है तो 1 2 1 2 दोनों समान कंडीशन आ गई। तो बच्चों हम अंकन उस छोर से करेंगे जिधर से अगर जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु को समान नंबरिंग मिले 1 2 1 2, अब समान है तो बच्चों वही बात आ गई जब क्लास में 2 दीपक नाम के 2 स्टूडेंट हैं, एक दीपक शर्मा दूसरा दीपक वर्मा। तो बच्चों दीपक में दोनों का नाम DWPAK है, लेकिन आप देखोगे आगे एक है शर्मा तो उसकी स्पेलिंग होगी SH से स्टार्ट, दूसरी है वर्मा उसका स्टार्ट होगा बच्चों V से। तो बच्चों वहां पर वरीयता किसको दी जाएगी? S वाले को दी जाएगी। मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है उसको ही वरीयता दी जाती है। तो वही रूल यहां पर भी लागू होता है। क्लोरो C से स्टार्ट होता है क्लोरो, और ब्रोमो बच्चों B से स्टार्ट होता है। तो याद रखिए क्लोरो C और ब्रोमो B। अंग्रेजी वर्णमाला में बच्चों पहले कौन आता है? ब्रोमो आता है, इसलिए नंबरिंग हम ब्रोमो की साइड से करेंगे। मतलब ब्रोमो को नंबर कम से कम मिलना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर पर हमारे पास में बच्चों क्या है? ब्रोमो है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो देखो हेलो के रूप में, और 4 कार्बन है तो बच्चों 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। ये हमारे पास में बच्चों क्या हो गया? इसका नामकरण हो गया। क्या हो गया? नाम हो गया बच्चों। इसको ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो बच्चों, अब अगर बात की जाए, ये तो मैंने एग्जांपल लिया कि जब दोनों हैलोजन एटम क्या हो? अलग अलग हो। और बच्चों जब दोनों हैलोजन एटम क्या हो? समान हो। यहां पर एक बहुत अच्छी कंडीशन आती है बच्चों, जब दोनों हैलोजन एटम क्या हो? समान हो। तो बहुत मजेदार बात यह है भाई, इनमें डाई हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु की संख्या तो 2 है। यदि दोनों हैलोजन एटम क्या है बच्चों? अगर सेम है, याद रखना, यदि एक्स एटम हैलोजन एटम बच्चों क्या हो? सेम हो, समान हो। तो बच्चों अगर हैलोजन एटम समान है तो इस आधार पर जो डाई हेलो एल्केन है बच्चों, डाई हेलो एल्केन को फर्दर वापस से 3 भागों के अंदर बांटा गया है। और वो 3 भाग हमारे पास में बच्चों कौन कौन से हैं? ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से और बड़े आनंद से और बड़े मजे से समझिएगा। पहला भाग हमारे पास में आता है बच्चों, वो आता है हमारे पास में जैम डाई हैलाइड। कौन सा आता है? जैम डाई हैलाइड। बच्चों एक तो होता है हमारे पास में जैम डाई हैलाइड। बच्चों एक तो होता है हमारे पास में जैम डाई हैलाइड। अब बच्चों जैम डाई हैलाइड में क्या होता है? तो बच्चों याद रखना, मैंने एक बात पहले क्लियर कर दी है, जब दोनों हैलोजन एटम क्या हो? समान हो। अगर समान है तो डाई हेलो एल्केन को हमें 3 भागों में बांट सकते हैं, जैम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझना कि जो जैम डाई हैलाइड है उन्हें क्या कहते हैं? जैम डाई हैलाइड हम किसे कहते हैं? बच्चों ध्यान से समझना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर आप कहोगे सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चों आगे का जो भी बेसिक चीजें हैं उनको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूं किसी भी रिएक्शन में जब मैं बात करूं कि विस डाई हैलाइड बनता है, अब आपको पता होना चाहिए ना। वहां पर पूछोगे आप कि सर ये विस डाई हैलाइड क्या होता है? इसलिए कोई भी पाठ्यक्रम होता है, कोई भी सिलेबस होता है, उसमें पहले बेसिक चीजें होती है। और बच्चों बेसिक चीजों का लिंक बोर्ड एग्जाम से इतना नहीं हो पाता है, हालांकि इस चैप्टर में इतना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये 4 नंबर का जो चैप्टर है उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपके SN1 और SN2 से ही पूछ लिए जाएंगे, 1 या 2 नंबर के 100%।
ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर जो सेकंड वर्गीकरण है उसमें से फिर भी आए दिन हर बार एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो वहां पर जहां पर एग्जाम पूछने की, जहां पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना है बच्चों, मैं आपको वो पॉइंट भी बताऊंगा जिससे हमको भी एक आइडिया होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं। एक हमारा खुद का भी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे हम एग्जाम टाइम में स्मार्ट स्टडी कर सकें। और स्मार्ट स्टडी करना बहुत ही हर कोई नहीं कर पाता है। कम टाइम में अधिक मार्क्स कैसे लाएं, उसके लिए हमें स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है। और स्मार्ट स्टडी के लिए हमें स्मार्ट बनना पड़ता है, ठीक है ना। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो हम आपको स्मार्ट बनाएंगे। तो बच्चों, जैम डाइहैलाइड को समझिए। जैम डाइहैलाइड किसे कहते हैं? जब दोनों समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन एटम से जुड़े हों तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? जैम डाइहैलाइड। क्या कहते हैं? जैम डाइहैलाइड। मतलब जब दोनों समान हैलोजन परमाणु जब टू सेम हैलोजन एटम आर अटैच टू सेम कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड जैम डाइहैलाइड। मतलब यदि दोनों समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से, सेम कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं तो बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं? बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जैम डाइहैलाइड कहते हैं। आप कहोगे सर एग्जाम्पल, तो बच्चों एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे देखिएगा CH3 CH2 CH और Cl और Cl। बच्चों यहां पर दोनों हैलोजन एटम हैं, यहां पर ये भी Cl और ये भी Cl। ये दोनों जिस कार्बन एटम से जुड़े हैं, या फिर मैं कहूं ये दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम से जुड़े हैं, इसलिए बच्चों इन्हें क्या कहेंगे? जैम डाइहैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? जैम डाइहैलाइड कहेंगे। और बच्चों जो जैम डाइहैलाइड का जो साधारण नाम होता है बच्चों, क्या होता है? साधारण नाम होता है वो बच्चों क्या होता है हमारे पास में? इनका साधारण नाम मैं यही लिख देता हूं, इनका साधारण नाम भी यही, इनका साधारण नाम। तो बच्चों इनका जो साधारण नाम होता है वो क्या होता है? एल-क्लीडिन हैलाइड, ये इनका साधारण नाम होता है। जैम डाइहैलाइड तो एक टाइप है। और जब इनका नाम लिखते हैं तो बच्चों कैसे लिखते हैं? एल-क्लीडिन। कैसे लिखते हैं? एल-क्लीडिन हैलाइड, ठीक है। अब आप कहोगे एल्क्ली, देखो पीछे क्या लगता है? डीन लगता है, यहां पर हम एल्क्ली। और बच्चों एल्किली है ना, जो एल्किल समूह है एक तरीके से। और बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पास में 2 कार्बन है और 2 कार्बन वाले एल्किल समूह को हम क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। और इस रूप में क्या कहेंगे? एथिलीडीन। क्या कहेंगे? एथिलीडीन। और एथिलीडीन हैलाइड बच्चों, यहां पर Cl को हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोराइड। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में? एथिलीडीन। क्या हो जाएगा बच्चों? एथिलीडीन क्लोराइड। बच्चों ये हमारे पास में क्या हो गया? इसका साधारण नाम हो गया। कैसा नाम हो गया? साधारण नाम हो गया। अब आप कहोगे सर आईयूपीएसी नाम क्या होगा? वही बात है, आईयूपीएसी नाम के लिए बच्चों हमारे पास में ये कार्बन श्रृंखला 2 कार्बन की है और हमें 2 कार्बन में नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे बच्चों जिस साइड से हैलोजन परमाणु को कम से कम नंबर मिले। तो ये 1 नंबर हो गया। और बच्चों ये कितने नंबर हो गया? 2 नंबर हो गया। तो बच्चों 1 नंबर पर कितने हैलोजन जुड़े हैं? 2। तो बच्चों जब हैलोजन परमाणु 2 जुड़े हैं तो बच्चों एक नंबर कार्बन पर कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हैं? 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हैं। तो बच्चों इनका जो आईयूपीएसी जो नाम होगा वो क्या होगा बच्चों? 1 पे यहां पर Cl है और 1 पे ये Cl है। तो 1 पर कितने Cl है? 2 Cl है। 1 पे है दोनों के दोनों, तो मैं लिखूंगा 1 1 1 1। और बच्चों याद रखना
दो संख्या के बीच में कोमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं जब हम IUPAC नाम लिखते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें पता होना चाहिए। तो देखो 1 पे ही Cl है और 1 पे ही ये Cl है, तो हम कैसे लिखेंगे? 1Cl 1, तो पहले हम कैसे लिखेंगे? 1 1 कितने Cl है बच्चों? 2। अगर 2 है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई। तो 1 डाइक्लोरो हमारे पास में बच्चों कार्बन कितने हैं? 2, और 2 कार्बन की एल्केन को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बच्चों? 1 डाइक्लोरो प्रोपेन। हमारे पास में ये नाम आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। याद रखना, संख्या और शब्द के बीच में क्या किसका चिन्ह लगाते हैं? हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। और बाकी के मैं जो बातें हैं वो नामकरण में पढ़ाऊंगा, तो बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, बहुत सारे में क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, ठीक है ना। तो याद रखना, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु समान है और दोनों के दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो बच्चों हम उन्हें क्या कहते हैं? जैम डाइहैलाइड। और जैम डाइहैलाइड का जो साधारण नाम होता है वो बच्चों क्या होता है? एल्क्लिडीन हैलाइड होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में आता है इसके अंदर, वो हमारे पास में क्या आता है बच्चों? दूसरा आता है हमारे पास में बच्चों विस डाइहैलाइड। क्या आता है? विस या विसनल डाइहैलाइड। विसनल डाइहैलाइड, ध्यान से समझिएगा। विस या विसनल डाइहैलाइड हम किसे कहते हैं? देखो बच्चों, यहां पर तो क्या है, जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन एटम से जुड़े हो तो उन्हें तो हम क्या कहते हैं? जैम डाइहैलाइड कहते हैं। और जब बच्चों दोनों हैलोजन एटम अपने निकटवर्ती कार्बन एटम से जुड़े हों या अपने पड़ोसी कार्बन एटम से जुड़े हों तो उन्हें क्या कहते हैं? विस डाइहैलाइड कहते हैं या विसनल डाइहैलाइड कहते हैं। और बच्चों इसी का एक और नाम है बच्चों, और वो नाम क्या है बच्चों? सन्निध डाइहैलाइड। क्या है? सन्निध डाइहैलाइड भी हमें इसे ही कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? देखिएगा एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारे पास में एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन बच्चों हमारे पास में ये है। ध्यान से समझिएगा। अब इस कार्बन से भी एक हैलोजन एटम जुड़ा है, इस कार्बन से भी एक हैलोजन एटम जुड़ा है, ठीक है। यहां पर इस कार्बन की वैलेंसी 2 है, यहां पर इस कार्बन की वैलेंसी 2 है, तो यहां पर हम इसकी वैलेंसी पूरा 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, और यहां पर भी हम क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से समझिएगा। क्या समझिएगा कि जो विस डाइहैलाइड होते हैं या विसनल हैलाइड होते हैं या सन्निध हैलाइड होते हैं बच्चों, उनके अंदर दोनों हैलोजन एटम अपने निकटवर्ती कार्बन पर, इसका निकटवर्ती कार्बन है ये और इसका निकटवर्ती कार्बन है बच्चों ये, ठीक है ना। तो ये आपस में निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हैं, इसलिए बच्चों हम इन्हें क्या कहते हैं? सन्निध डाइहैलाइड कहते हैं या विसनल डाइहैलाइड कहते हैं या विस डाइहैलाइड कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जो हमारे पास में जो विस डाइहैलाइड होते हैं बच्चों, उनका जो साधारण नाम होता है, क्या होता है बच्चों? जो साधारण नाम होता है वो साधारण नाम क्या होता है? ये आप ध्यान से समझिएगा। इनका साधारण नाम बच्चों क्या होता है? एल्क्लिलीन। क्या होता है बच्चों? एल्क्लिलीन डाइहैलाइड। क्या होता है? एल्क्लिलीन हैलाइड, सॉरी डाई नहीं, हैलाइड, एल्क्लिलीन हैलाइड। बच्चों क्या होता है? इनका नाम होता है। ये ध्यान से समझिएगा आप अच्छी तरीके से। इनका साधारण नाम एल्क्लिडीन हैलाइड होता है, इनका साधारण नाम एल्क्लिलीन हैलाइड होता है। अब देखो 2 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? एथिलीन। यहां पर था एथिलीडीन, यहां पर है एथिलीन। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। साधारण नाम क्या होगा इसका? इसका साधारण नाम होगा बच्चों, वो होगा एथिलीन। बच्चों ध्यान से समझिएगा, एथिलीन यहां पर क्या है? Cl, तो Cl है तो बच्चों हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड। और बच्चों अगर Br होता तो हम क्या बोलते बच्चों? ब्रोमाइड बोलते। क्या बोलते? ब्रोमाइड बोलते। तो यहां पर ये बात क्लियर।
अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखूं, कौन सा नाम लिखूं बच्चों? अगर मैं IUPAC नाम लिखूं तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, IUPAC नेम में हमारे पास 2 ही कार्बन है, 2 ही कार्बन है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, वही है, इस पर भी Cl है, इस पर भी Cl है। चाहे तो आप 1 इसको दे दो, चाहे आप 1 इसको दे दो, 1 इसको देते हो तो ये हमारे पास में 2 हो गया। तो बच्चों साधारण नाम जो IUPAC नाम होगा वो हमारे पास में क्या होगा बच्चों? Cl हमारे पास में एक तो 1 पर है और एक हमारे पास में क्या है 2 पर है। तो हम क्या लिखेंगे? 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो, और हमारे पास में बच्चों क्या आ गया? एथेन आ गई। क्या आ गई? एथेन। तो 1,2 डाई क्लोरो एथेन, इस ये हमारे पास में बच्चों क्या हो गया? इसका साधारण नाम हो गया। तो बच्चों यहां पर एक बात और मजेदार समझने वाली है, जो जैमडाई हैलाइड है ना, जैमडाई हैलाइड, इस जैमडाई हैलाइड को हमें 1,2 डाई हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1,2 डाई हैलाइड, सॉरी 1,1 हैलाइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, इसलिए IUPAC में हमेशा 1,1 ही आएगा, 1,1 डाई आएगा। ठीक है ना? दूसरी बात, विषडाई हैलाइड में दोनों हैलोजन एक दूसरे के निकटवर्ती पर जुड़े होते हैं। अगर एक नंबर पर है तो दूसरा 2 नंबर पर होगा। ठीक है ना? तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? 1,2 डाई हैलाइड भी हमें कहते हैं। तो ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ठीक है? तीसरा हमारे पास में बच्चों आता है, और वो बच्चों हमारे पास में क्या आता है? वो हमारे पास में आता है बच्चों अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्या आता है बच्चों? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसको ध्यान से समझिएगा, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। बच्चों इस हैलाइड को हमें टर्मिनल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल हैलाइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा। पहली बात, इस प्रकार के हैलाइड के अंदर, इस प्रकार के डाई हैलाइड के अंदर दोनों हैलोजन एटम तो समान है ही। यदि दोनों हैलोजन एटम कार्बन श्रृंखला के सिरे पर जुड़े हों, टर्मिनल पर जुड़े हों, टर्मिनल पर जुड़े होने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड या टर्मिनल हैलाइड कहा जाता है। टर्मिनल हैलाइड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों समान हैलोजन एटम कार्बन श्रृंखला के सिरे पर जुड़े होते हैं, किनारों पर जुड़े होते हैं। जैसे मेरे पास में कोई 3 कार्बन का कोई क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां पर हैलोजन एटम जुड़े हैं। तो बच्चों हैलोजन एटम, अगर दोनों हैलोजन एटम किनारे पर जुड़े हैं, जैसे यहां पर भी Cl जुड़ा है, यहां पर भी Cl जुड़ा है। अब आप कहोगे सर किनारे पर तो ये दोनों जुड़े हैं। बच्चों ये किनारे पर तो जुड़े हैं, लेकिन किनारों पर जुड़े होने के साथ साथ बच्चों ये एक दूसरे के निकटवर्ती हैं। तो निकटवर्ती हैं, पड़ोसी हैं। ये तो किनारों पर तो ये भी जुड़े हैं, लेकिन ये निकटवर्ती नहीं है। दूसरी बात, जो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होता है वो कम से कम उसमें 3 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 कार्बन होंगे तो वो विषडाई हैलाइड की श्रेणी में आ जाएगा, विषडाई हैलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसमें कम से कम 3 हमारे पास में क्या होने चाहिए? कार्बन एटम होने चाहिए। तभी बीच में क्या रहेगा? गैप रहेगा। तभी वो आपस में एक दूसरे के सन्निहित नहीं हो पाएंगे, पड़ोसी नहीं हो पाएंगे, विषनल डाई हैलाइड नहीं हो पाएंगे। समझ गए ना? तो देखो अब हम इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हमारे पास यहां पर देखिएगा, अब देखो यहां पर दोनों हैलोजन एटम बच्चों क्या है? टर्मिनल पर है, किनारों पर है। इसलिए बच्चों इसको क्या कहा जाता है? टर्मिनल हैलाइड भी कहा जाता है। और बच्चों साधारण नाम इसका क्या होता है? इसका साधारण नाम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड ही होता है। क्या होता है? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड ही होता है। बच्चों ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना, समझिएगा अच्छी तरीके से और देखिएगा। पहले तो मैं इसके IUPAC नाम के बारे में बात करता हूं। वही बात है, हैलोजन इधर भी है, हैलोजन इधर भी है। चाहो आप 1 नंबर इधर से दे लो, चाहे 1 नंबर इधर से। तो 1 नंबर इधर, 1 2 3। तो बच्चों इसका जो IUPAC नाम होगा वो हमारे पास में क्या होगा? 1,3 डाई
क्लोरो, और बच्चों क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोपेन आ जाएगा। वैसे हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एक अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है। क्या है बच्चों, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है। ठीक है, तो बच्चों यहां तक आपके अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, बहुत ध्यान से। अब बच्चों एक बहुत ही मजेदार बात है, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका यहां तक। तो बच्चों मजेदार बात क्या है, यहां पर मजेदार बात यही है कि हमें अच्छी तरीके से बस इतना पता होना चाहिए, अगर दोनों हैलोजन एटम सेम कार्बन एटम पर जुड़े हों, एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हों तो जैम डाइहैलाइड, निकटवर्ती पर जुड़े हों, पड़ोसी कार्बन पर जुड़े हों तो विष डाइहैलाइड, और टर्मिनल किनारों पर जुड़े हों तो उन्हें क्या कहते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहते हैं। और बच्चों इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको ये अच्छी तरीके से समझना है कि जैम डाइहैलाइड को एल्किलीडीन कहते हैं। डीन बच्चों यहां पर ये डीन और यहां पर है ये लीन, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एल्किलीडीन और एल्किलीन ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एल्किली, ये बच्चों क्या है, एल्किलीडीन, क्या है, एल्किलीडीन, एल्किलीडीन है। तो बच्चों ध्यान रखना, अच्छी तरीके से समझना, अगर जब दोनों हैलोजन एटम एक जगह बैठ जाते हैं तो कोई भी बात को डीन कर देते हैं, डन कर देते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। जब वो एक ही जगह बैठ करके एक ही थाली में खाते हैं तो उनकी सारी बातें डन होती हैं, और जब वो अलग अलग रहते हैं तो अपनी अपनी थाली में अपने अपने कार्बन के साथ में लीन रहते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना अच्छी तरीके से, जिससे साधारण नाम लिखते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कि जब दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों अपनी अपनी मस्ती में लीन रहेंगे, और जब दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों के दोनों डन करते रहेंगे आपस में। क्यों, क्योंकि वो दोनों एक जगह ही बैठे हैं, ठीक है ना। तो जो भी बात होगी वो सारी क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। तो ये अपना थोड़ा बेसिक नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास में अल्फा ओमेगा क्या हो गया बच्चों, डाइहैलाइड हो गया। उसके बाद में आता है, जब हैलोजन परमाणु की संख्या बच्चों कितनी हो, 3 हो, तो बच्चों उसे क्या कहते हैं, ट्राई हेलोएल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई हेलोएल्केन कहते हैं। कब कहते हैं बच्चों, जब हैलोजन परमाणु की संख्या, जब एक्स परमाणु की संख्या कितनी हो बच्चों, 3 हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, ट्राई हेलोएल्केन। ट्राई का मतलब कितना होता है बच्चों, 3 होता है। बच्चों एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए तो एग्जाम्पल है हमारे पास में CHCl3। बच्चों इसको हमें, इसका साधारण नाम क्या है हमारे पास में, इसका साधारण नाम है बच्चों क्लोरोफोरम। क्या है बच्चों, क्लोरोफोरम इसका साधारण नाम है, CHCl3। और बच्चों अगर इसके IUPAC नाम के बारे में अगर मैं बात करूं, IUPAC नाम के बारे में बात करूं तो आपको पता है कार्बन एटम कितना है, केवल और केवल एक ही है, और एक कार्बन एटम पर ही तीनों हैलोजन एटम क्या है, जुड़े हुए हैं। बच्चों ये ऐसा भी हो सकता है कि तीनों हैलोजन एटम अलग अलग कार्बन पर भी जुड़े हो सकते हैं। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, एग्जाम्पल हमारे पास में ये भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, CH2Cl, CHCl और CH2Cl। यहां पर तीनों हैलोजन एटम अलग अलग कार्बन पर जुड़े हैं तो भी ये ट्राई हेलोएल्केन होगा, और ये तीनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर जुड़े हैं तो अभी बच्चों ये क्या होगा, हमारे पास में ट्राई हेलोएल्केन ही होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर CHCl3 का जो साधारण नाम है वो किसके नाम से फेमस है बच्चों, क्लोरोफोरम के नाम से फेमस है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर I3 है तो बच्चों इसको क्या कहेंगे, CHI3 है तो उसको आयोडोफोरम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोडोफोरम कहते हैं। मतलब ट्राई हेलोएल्केन जिनमें हैलोजन एटम सेम है, हैलोजन एटम सेम है, उनके नाम के पीछे फोरम लग जाता है। जैसे Cl है तो क्लोरोफोरम, या तीनों Cl सेम है, तीनों एक ही कार्बन से जुड़े हैं। जब तीनों हैलोजन एटम सेम हो और एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो उनके नाम के पीछे फोरम लग जाता है, क्लोरोफोरम, आयोडोफोरम। आयोडोफोरम का CHI3। बच्चों इसका IUPAC नाम क्या होगा,
1 और 1, 3 Cl है, तीनों के तीनों एक ही कार्बन पर जुड़े हैं, इसलिए मैंने लिखा 1 1 1 3 बार। संख्या है तो बच्चों मैंने इनके बीच में कोमा लगाया है। संख्या शब्द के बीच में क्या आता है बच्चों, हाइफन आता है। 3 के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ट्राई। ट्राई भाई कितने Cl है, 3, तो 1 1 1 ट्राई क्या है बच्चों, Cl, तो क्या बोलेंगे क्लोरो, आई होता तो आयोडो, और बच्चों एक कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, मीथेन। बच्चों ये क्लोरोफॉर्म का हमारे पास में क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया, ठीक है। और बच्चों अगर हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 4 हो, तो इसे बच्चों क्या कहा जाता है, टेट्रा हेलो एल्केन। क्या कहा जाता है, टेट्रा हेलो एल्केन। तो बच्चों टेट्रा हेलो एल्केन के अंदर हेलोजन परमाणु की संख्या, जब X परमाणु की संख्या हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 4 हो, तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, टेट्रा हेलो एल्केन। और बच्चों इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास में वो बच्चों क्या है, CCl4। बच्चों जिसका साधारण नाम क्या है, टेट्रा क्लोरो, या फिर मैं कहूं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये इसका क्या है बच्चों, साधारण नाम है। और बच्चों एक बहुत मजेदार बात है, अगर मैं IUPAC के नाम की बात करूं तो इसका IUPAC नाम हमारे पास में क्या होगा, 1 1 1 1, ठीक है। 4 बार हम 1 लिखेंगे, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरोमीथेन लिखेंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। लेकिन बच्चों यहां पर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक मजेदार बात है इसके लिए, और वो बच्चों क्या है, इसका जो व्यापारिक नाम है ना, कौन सा नाम, व्यापारिक नाम, बच्चों वो क्या है वो ध्यान से समझना, और बच्चों वो याद रखना, इसका व्यापारिक नाम क्या है, पायरीन। क्या है बच्चों, पायरीन। और बच्चों याद रखना इसका व्यापारिक नाम क्या है, पायरीन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पायरीन का संरचना सूत्र लिखिए, तो CCl4। पायरीन का नाम लिखिए IUPAC, तो अगर हमें संरचना सूत्र पता है तो हम IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। बच्चों इस पायरीन का उपयोग किसमें किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और इसका नाम क्या है बच्चों, पायरीन। तो बच्चों ये हमारा जो एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है, उनका पहला वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। और बच्चों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज की हमारी यहां क्लास यहां तक हम समाप्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आह्लादित रहें, और आपको ईश्वर इस सभी संसार की सभी खुशियां आपको और आपके परिवार को प्रदान करें। तब तक अपनी अगली क्लास के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।